Hello and Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel. I'm Dr. Ikra and we will be discussing some health issues through this channel. So before moving further, I would be very happy if you guys take a moment and subscribe to my channel below. Don't forget to press that bell right next to it. हमारा आज का टॉपिक है पेन। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि पेन क्या है और हम डॉक्टर के पास जाए बगैर किस तरह से अपनी पेन को घर पे ही मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पेन क्या है। पेन, दर्द, हर इंसान इसको मुख्तलिफ़ तरीके से एक्सपीरियंस करता है। पेन की अगर बात करें तो अगर आपको कोई जैसे चोट लगती है या आपका कोई टिश्यू डैमेज हो रहा है, उस वजह से जो आप फ़ील करते हैं सेंसरी या इमोशनली, जो आप एक फ़ीलिंग आपकी है, उसको हम पेन कहते हैं। जिस तरह हमारी बॉडी का हर फंक्शन ब्रेन कंट्रोल करता है, इसी तरह से पेन का प्रोसेस भी ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा होता है। पेन मैकेनिज़्म को अगर सिंपल लफ्ज़ों में बताया जाए, जब हमें कोई चोट लगती है, कोई कट लगता है, तो हमारी जो स्किन में सेल्स हैं वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं। ब्रेन उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसके मुताबिक एक्ट करता है। अगर आपको कोई जैसे सुई चुभती है, आप फ़ौरन उससे अपना हाथ पीछे कर लेंगे, या आपका ब्रेन रिस्पॉन्स वापस भेजता है कि ये चीज़ पेनफुल है, इस चीज़ से दर्द हुई है, तो हम अपना हाथ फ़ौरन पीछे हटा लेते हैं। इस सारे प्रोसेस के अंदर जो ब्रेन के स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हैं वो यहाँ पे मेंशन कर दिए गए हैं। सबसे पहले आ जाता है एफरेंट फाइबर, देन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इफरेंट फाइबर। एफरेंट फाइबर आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, पेनफुल इन्फॉर्मेशन, वो ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती है, और फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके इफरेंट फाइबर के थ्रू हमारे जो पेनफुल एरिया है वहाँ पे पहुँचा देती है। फर्दर बात करें तो इसके अंदर पेन फाइबर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। जो ए डेल्टा फाइबर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन की तरफ जाती है वो बर्निंग और स्टिंगिंग होती है, चुभने वाली या जलने वाली। और सी फाइबर के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन की तरफ वो पेनफुल होती है, एकिंग होती है और थ्रॉबिंग, पल्सेटिंग होती है। पेन फाइबर्स जिनकी हमने अभी बात की है वो किस तरह से ट्रिगर होते हैं। फर्स्टली बात करें ए डेल्टा फाइबर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट से या कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो तो ए डेल्टा फाइबर एक्टिवेट होते हैं, ट्रिगर होते हैं, और जो इनका इफ़ेक्ट होता है वो बहुत लोकलाइज्ड पेन होती है। लोकलाइज्ड मतलब जो एक ही जगह पर हो। सी फाइबर थर्मल, मैकेनिकल एंड केमिकल स्टिमुलस से ट्रिगर होते हैं, और इनका इफेक्ट जो होता है वो डिफ्यूज्ड होता है, पूरी वाइड स्प्रेड होता है, पूरी बॉडी में फैल सकता है। जिस तरह से अगर आपको किसी अपने हाथ पे चोट लगी है तो उसकी पेन आपके बाजू में हो रही है, उसको हम कहेंगे नैगिंग पेन या डिफ्यूज्ड पेन। पेन की टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पेन की 4 टाइप्स हैं, 4 किस्में हैं: एक्यूट, क्रोनिक, न्यूरोपैथिक एंड नोसिसेप्टिव। नोसिसेप्टिव को आगे डिवाइड किया है सोमैटिक एंड विज़रल। सबसे पहले आ जाता है एक्यूट पेन। बहुत से लोगों को पता होगा कि एक्यूट पेन क्या होता है, जो शॉर्ट लिव्ड होती है, जो फ़ौरन होती है और ख़त्म हो जाती है। जैसे कि अगर आपको कोई चोट लगे, आपको उस टाइम दर्द हुई और बाद में नहीं हुई, फ्यू सेकंड्स से फ्यू मिनट तक पेन जो हो रही है उसको हम एक्यूट पेन कहते हैं। उसका शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, कम वक्त के लिए होती है। एक्यूट पेन की एग्जांपल्स कुछ यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कि आप किसी गर्म चीज़ को या किसी गर्म चूल्हे को हाथ लगा दो, या आपका उंगली, आपका हाथ दरवाजे के अंदर आ जाए। सेकेंड टाइप है क्रोनिक पेन, जो कि एक्यूट पेन के बिल्कुल ऑपोजिट है। ये मंथ से लेके ईयर्स तक आपके साथ रह सकती है। अगर क्रोनिक पेन का ट्रीटमेंट ना कराया जा सके तो फंक्शनली आप अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकते। डेली जो आप काम काज करते हैं वो इतने एफिशिएंसी से परफॉर्म नहीं कर सकते। आप अपना बॉडी पार्ट भी लूज़ कर सकते हैं। पेन को हमने 3 वेज़ में डिवाइड किया हुआ है, या 3 हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं पेन के बारे में। फर्स्ट है नॉन साइक्लिक पेन या इंसिडेंट पेन, सेकंड है साइक्लिक या एपिसोडिक पेन, एंड थर्ड इज़ क्रोनिक पेन। अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। नॉन साइक्लिक या इंसिडेंट पेन जो होती है वो आपको पेन एक दफ़ा हुई और दोबारा कभी नहीं हुई। जिस तरह से वूंड डिब्राइवमेंट है या ज़ख़म की सफाई जो आप करवाते हैं, एक दफ़ा आपको तब पेन होगी, उसके बाद आपको दोबारा पेन नहीं हुई। सेकंड टाइप है साइक्लिक पेन, जो कि दोबारा रिपीट होती है, ठीक है, और इसकी एग्जांपल है ड्रेसिंग चेंज जो आप करवाते हैं अपने ज़ख़म की। थर्ड टाइप है न्यूरोपैथिक पेन, आपके न्यूरॉन्स जो हैं वो एबनॉर्मली बिहेव कर रहे हैं। न्यूरोपैथिक पेन फील होती है, वो जलने वाली, बर्निंग होती है, स्टैबिंग होती है, जैसे आपको कोई चीज़ मार रही हो, स्टैबिंग है। और इलेक्ट्रिकल, जैसे इलेक्ट्रिक करंट की एक फीलिंग होती है, उस तरह की इसकी पेन होती है। इसकी एग्जांपल आ जाएगी डायबिटिक अल्सर पेन।
फोर्थ टाइप इज़ नोसिसेप्टिव पेन। नोसिसेप्टिव पेन के अब टू टाइप्स हैं फर्दर, सोमैटिक एंड विजुअल। सोमैटिक पेन की बात करते हैं। सोमैटिक पेन, जो पेन आपकी हड्डियों से, स्किन से या आपके पट्ठों से जो आपको पेन फील होती है वो सोमैटिक ओरिजिन की होती है। ये पेन किस तरह की होती है? एकिंग होती है, पेनफुल होती है, उसके बाद थ्रोबिंग और लोकलाइज, मतलब एक ही जगह पे होती है, ये स्प्रेड नहीं होती, जैसे कि प्रेशर अल्सर की पेन है। सेकेंड टाइप जो नोसिसेप्टिव पेन की है वो है विजरल। विजरल वर्ड विजरा से आया है। विजरा कहते हैं ऑर्गन को, बॉडी के किसी ऑर्गन को विजरा कहते हैं। अब जो पेन हमारे बॉडी के ऑर्गन से ओरिजिनेट हो रही है, जो वहाँ से आ रही है, वो उसको कहते हैं विजरल पेन। जैसे कि आपके स्टमक से अगर आपको पेन आ रही है, या हार्ट से पेन है, आपके लंग्स से है, या किसी भी आपके बॉडी के ऑर्गन से, उसको हम विजरल पेन कहते हैं। विजरल पेन जो होती है वो पोरली लोकलाइज्ड है, मतलब एक जगह पे नहीं, वो वाइड स्प्रेड होती है। और इसके एग्जांपल में आ जाता है क्रैम्पिंग। जैसे अगर आपके स्टमक में, आपके पेट में क्रैम्पिंग हो रही है, बल पड़ रहे हैं, तो वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं होते, वो वाइड स्प्रेड होते हैं, वो आपके पूरे पेट में आपको फील हो रहा होता है। क्योंकि इस वीडियो का मकसद ये है कि आप घर से बाहर निकले बगैर, डॉक्टर के पास जाए बगैर खुद ही मैनेज कर लें अपनी पेन को। तो इसमें क्वेश्चंस जो आ जाते हैं कि आपकी पेन किस वजह से वर्स हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको पेन किस वजह से हो रही है, और क्या चीज़ आपकी पेन ठीक कर रही है। आपकी पेन की क्वालिटी क्या है, किस तरह की पेन आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बर्निंग है, चुभने वाली है, जलन कर रही है वो पेन, या स्टैबिंग है, किस तरह की पेन है। पेन को मेजर करने के लिए कुछ स्केल्स होते हैं। फर्स्ट है न्यूमेरिक पेन रेटिंग स्केल, जिसके अंदर 0 से 10 तक नंबरिंग की होती है। पेशेंट को हम कहते हैं कि आप बताएं कि आपको 0 से 10 तक आप अपनी पेन को कहाँ पे रेट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पेशेंट कहता है कि उसको 2 पॉइंट तक पेन फील कर रहा है, कि उसकी पेन 2 का पॉइंट 2 है, तो वो माइल्ड पेन होगी। अगर कोई पेशेंट कह रहा है कि उसकी पेन 7 है, 8 है, तो उसकी पेन स्वेयर होगी। और 10 जो होगी वो सबसे ज़्यादा वर्स्ट या सबसे ज़्यादा स्वेयर पेन को हम कहते हैं। सेकंड स्केल है फेसिस पेन रेटिंग स्केल। ये स्केल उन लोगों के लिए है जो इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, या छोटे बच्चों के लिए जिनको काउंटिंग या नंबरिंग नहीं आती, उनके हम फेसिस पेन रेटिंग स्केल उनको दिखाते हैं, जिसके अंदर डिफरेंट फेसेस बनी होती हैं। जो 0 होगा वो स्माइलिंग फेस है, फिर सेकंड के ऊपर थोड़ा सा हर्ट फेस है, फोर्थ, 6, 8 एंड 10 तक ये भी इसी तरह से स्केल जाता है। तो उसमें बच्चे या जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं वो उसमें पहचान के बताते हैं कि हमें इतनी पेन है। अब आता है कि पेन से हमने किस तरह से लड़ना है, किस तरह अपनी पेन को ट्रीट करना है। अगर आपको पेन हो रही है, सबसे पहले आप कोई एडजुवेंट ट्रीटमेंट देखते हैं। एडजुवेंट कहते हैं कि जिस तरह अगर आपको पेन हुई है, आप वहाँ पे सेक करके लगा सकते हैं, या बर्फ़ लगा रहे हैं, या कुछ भी टोटके टाइप चीज़ कर रहे हैं, उसको हम एडजुवेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप इसमें आ जाएगा कि आप सबसे हमारी फेमस पैनाडोल, डिस्प्रिन, इस तरह की कोई मेडिसिन ले लेते हैं। अगर आपको उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता, आप स्ट्रॉन्गर डोज की तरफ जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम अभी बात करते हैं आगे। अब आपके पास कोई पेशेंट है जो अपनी पेन को स्केल के ऊपर स्कोर करता है 1 से 3 तक, तो उसको हम नॉन ओपियोइड देंगे, क्योंकि उसको माइल्ड पेन है। उसको हम सिंपल पेन रिलीवर दे देंगे, जिसको हम एनाल्जेसिक भी कहते हैं। ठीक है, और अगर आपके पास पेशेंट है जो अपनी पेन को स्कोर करता है 4 से 6 तक, और बस उसकी माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जा रहा है, थोड़ी सी स्वेरिटी ज़्यादा हो रही है, हम उसको लो डोज ओपिएट दे सकते हैं। ठीक है, और अगर आपका पेशेंट है जो 7 से 10 की तरफ जा रहा है, जो स्वेयर पेन है, उसको हम स्ट्रॉन्ग ओपिएट देते हैं। ठीक है, अब इस सारे ट्रीटमेंट के साथ आप पेशेंट को एडजुवेंट थेरेपी, एडजुवेंट ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जो कि कोई भी आप उसको सेक करने का कह सकते हैं, वार्म या हॉट कंप्रेस लगाने के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने पेशेंट की बात की, ये सब आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सी नोहाव हो जाए, नॉलेज हो जाए इस बारे में, तो ये ट्रीटमेंट आप अपने ऊपर भी कर सकते हैं पेन को ट्रीट करने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप जो था हमारा, उसके अंदर हम माइल्ड पेन थी, पेशेंट को नॉन ओपियोइड दे रहे हैं, एनाल्जेसिक्स दे रहे हैं। इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं एनसेड। एनसेड के अंदर आ जाएगा जैसे कि ब्रूफिन है हमारी, नेप्रोक्सिन है, या एस्प्रिन है, ये आ जाएंगे हमारे स्टेप 1 के अंदर। फिर आता है स्टेप 2, जिसके अंदर पेशेंट को मॉडरेट पेन फील हो रही है, माइल्ड से आगे मॉडरेट पेन फील हो रही है। इसके अंदर हमने पेशेंट को अब ओपियोइड, लो डोज ओपियोइड देना है। किस तरह से हम एनसेड को ओपियोइड से कंबाइन कर सकते हैं।
अगर आपको ट्रीटमेंट के फर्स्ट स्टेप से फ़र्क नहीं पड़ा तो आप सेकंड स्टेप की तरफ आ जाएंगे, जिसके अंदर हमने लो डोज ओपियोइड लिया है, जिसको हमने कंबाइन कर देना है एनसेड के साथ। अब यहाँ पे एग्जांपल दी गई है ऑक्सीकोडोन 5 mg को हमने एनसेड के साथ कंबाइन करना है अगर आपका फर्स्ट स्टेप इनइफेक्टिव है आपके लिए। अगर आपका फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप दोनों इनइफेक्टिव है, आपकी पेन बहुत ज़्यादा स्वेयर है, तो आप थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे, जिसके अंदर आप स्ट्रॉन्ग डोज ओपियोइड लेते हैं, जैसे कि मॉर्फिन है। लेकिन ये स्टेप आप सिर्फ तब करेंगे जब आपका फर्स्ट 2 स्टेप्स या एडजुवेंट थेरेपी से आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, और ज़्यादा बेटर है कि ये स्टेप आप डॉक्टर से मशवरा करके ही फॉलो करें। जो लोग मेडिसिन से अपना ट्रीटमेंट नहीं करना चाहते उनको हम फिज़िकल थेरेपी का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। उनको हम डिफरेंट एक्सरसाइजेस बता सकते हैं, मसाज दे सकते हैं पेनफुल एरिया के ऊपर। वहाँ पे हम टेंस अप्लाई कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है, जो आपकी पेन को डिक्रीज़ कर देता है। हॉट या कोल्ड पैक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा उनको वॉकिंग प्रोग्राम दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में सर्कुलेशन इम्प्रूव होती है और पेन जो होती है ब्लड के साथ वो रिमूव हो जाती है। क्या चाहते हैं हम पेन को लोकली कैसे मैनेज करेंगे। अगर आप ड्रेसिंग चेंज करवा रहे हैं और आपको पेन फील हो रही है, तो वहाँ पे आप हाइड्रोजेल या हाइड्रोफाइबर्स या कोई भी सॉफ्ट ड्रेसिंग यूज़ करें, जिसकी वजह से पेशेंट को ड्रेसिंग चेंज के अंदर पेन फील ना हो। ठीक है। और हम पेशेंट को ड्रेसिंग चेंज करने से पहले मेडिसिन भी दे सकते हैं, या मॉइस्ट वूंड ड्रेसिंग दे सकते हैं, जो कि मॉइस्ट होती हैं, नमी गीली होती हैं, थोड़ी सी मॉइस्ट होती हैं, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा पेन उनको फील नहीं होती। ठीक है। और हम उनका जो ज़ख़म है, अगर ज़ख़म की ड्रेसिंग हो रही है, ज़ाहिर सी बात है ज़ख़म को हम क्लीन रखें, हाइजीन को मेंटेन करेंगे, तो पेन ज़ाहिर सी बात है कम पेशेंट फील करेगा, क्योंकि वहाँ पे बैक्टीरियल या कोई वायरल इन्फेक्शंस नहीं हो रहे होते। इसके अलावा आ जाता है लॉफ्टर। हम पेशेंट से हंसा के, उससे बातें करके उसका ध्यान पेन से हटा सकते हैं। फिर है ऑक्यूपंक्चर। आजकल ये बहुत ज़्यादा फेमस है ये ट्रेंड ऑक्यूपंक्चर का। इसमें क्या होता है कि हम फाइन नीडल्स होती हैं बहुत बारीक सी, पेशेंट की बॉडी में इंसर्ट करते हैं स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर, जिसकी वजह से उनकी जो पेन होती है, पेनफुल स्टिमुलाई होते हैं, वो फ्लश आउट हो जाता है। फिर हम पेशेंट का इन्वायरमेंट चेंज कर सकते हैं, डिस्ट्रैक्शन मतलब उसको बातों में लगा के, कोई एक्टिविटी में लगा के पेन से उसका ध्यान हटा सकते हैं। म्यूज़िक, उसको सूदिंग या कामिंग कोई म्यूज़िक सुना सकते हैं। और एक है मैग्नेट, ये बहुत ज़्यादा आजकल इसका ट्रेंड आ रहा है, मैग्नेटिक थेरेपी। मैग्नेट्स के थ्रू पेन को ख़त्म करते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो पेन के बारे में, कि आपने पेन को किस तरह से मैनेज करना है। उम्मीद है कि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है या कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि और ज़्यादा आपको कंटेंट देखने को मिले और ज़्यादा न्यू टॉपिक्स के साथ में आऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।